नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझेंगे कक्षा 10 अध्याय 2 में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित पद का भाग 2। बच्चों, हिंदी गुरु एकमात्र ऐसा चैनल है जो एमपी बोर्ड की कक्षा 9 और 10 हिंदी विशिष्ट के संपूर्ण सिलेबस पर काम कर रहा है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। सुने यह पद डॉक्टर रमाकांत शुक्ला की आवाज में। अवधेश के द्वारे सकार गई सुत गोद के भूपति लैनिक से, अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जेन ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से, सजनी शशि में समशील उभय नवनील सरोरुह सेविक से। देखते हैं इस पद का संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से ली गई हैं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियों में एक सखी दूसरी सखी से राजा दशरथ द्वारा गोद में लिए गए बालक राम के रूप का वर्णन करती हुई कह रही हैं। बच्चों, देखते हैं इस पद की व्याख्या। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज सवेरे मैं अवध नरेश राजा दशरथ के द्वार पर गई तो उसी समय राजा दशरथ अपने पुत्र राम को गोद में लिए राजमहल से बाहर निकले। मैं समस्त चिंताओं को दूर करने वाले राम के इस रूप को देख ठगी सी खड़ी रह गई। ऐसे रूप को देखकर जो न ठगे गए उनका जीवन व्यर्थ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सखी कह रही है, उस बालक के अंजन लगे हुए नेत्र मन को आनंद देने वाले और सुंदर खंजन पंछी के बच्चे के समान मनोहर थे। हे सखी, उन नेत्रों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा में समान रूप वाले वे नए नीलकमल खिल उठे हैं। विशेष: इस पद में राम का मुख चंद्रमा के समान और नेत्र नीलकमल के समान बताए हैं। नंबर 2, पद में उपमा और उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, इस पद में वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं दूसरा पद। पगनूपुर पहुँची कर कंजनी मंजू बनी मणिमाल हिये, नवनील कलेवर पीत झगा झल के पुल के नृप गोद लिए। अरविंद सो आनन रूप मरंद आनंदित लोचन भृंग पिए, मन मोन बसो अस बालक जो तुलसी जग में फल कौन जिए। आइए देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से ली गई हैं। प्रसंग: इस पद में कवि तुलसीदास जी बालक राम की वेशभूषा और साज सज्जा का वर्णन कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पद की व्याख्या। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि बालक राम के पैरों में घुंघरू हैं और हाथ में पहुँची यानी कलाई में पहनने वाला एक गहना पहने हुए हैं तथा उन्होंने सुंदर मणियों की माला पहन रखी है और उन्होंने पीले रंग का झंगा पहन रखा है जो अत्यधिक सुंदर लग रहा है। ऐसी वेशभूषा वाले बालक राम को गोद में लेकर राजा दशरथ बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। उनका मुख कमल जैसा तथा रूप मकरंद जैसा और उनके नेत्र रसपान करने वाले भौरे जैसे दिखाई दे रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे बालक राम की छवि यदि किसी संसारी मनुष्य के मन में नहीं बसती है तो उसका संसार में जीना व्यर्थ है। देखते हैं बच्चों इस पद का विशेष। नंबर 1, बालक राम की मनोहरी छवि का वर्णन किया गया है। नंबर 2, अनुप्रास उपमा और उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें।